नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष सीखने के एक और वीडियो में। मांगलिक दोष लगभग सभी लोग इससे भयभीत रहते हैं। शादी की बात चल रही हो, शादी का मैरिज मैचिंग हो, गुड़ मिलान हो, सबसे पहले मांगलिक योग को देखा जाता है। आखिर इस मांगलिक योग में ऐसा क्या है, मांगलिक योग होता क्या है और ये किस प्रकार से अपना प्रभाव दांपत्य में, पति पत्नी पर या फिर किसी इंडिविजुअल पर, व्यक्ति पर, कहें तो लड़के पर या लड़की पर वो डालता है। दोस्तों, मांगलिक जो दोष होता है ये मंगल से होता है। मंगल ग्रह जो होता है उससे बनने वाला ये दोष होता है। जैसा कि मंगल जो ग्रह है वो एनर्जी का प्लानेट है, वो अग्नि तत्व का ग्रह है। वो एनर्जी का प्लानेट होने की वजह से व्यक्ति के जिस घर में, यानी कुंडली के जिस घर में मंगल बैठा होता है वहां पर वो अपनी एनर्जीज को फ्लोट करता है। यानी कि व्यक्ति अपनी एनर्जी जो उसके अंदर बन रही होती है, यानी कह सकते हैं अग्रेशन जो उसका होता है, एनर्जी का मतलब उस व्यक्ति में जो अग्रेशन होता है, जो उसका टेम्परामेंट होता है, ये सारी चीजों का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है उसके उस हाउस में होता है, उस हाउस के एरियाज में होता है जिस हाउस में वो कुंडली में बैठा होता है। अब मांगलिक जो दोष होता है ये मुख्य रूप से लगन में जब बैठा हो मंगल तो बनता है, चौथे घर में मंगल बैठा हो तो बनता है, सातवें घर में मंगल बैठा हो तो बनता है, आठवें घर में मंगल बैठा हो तो बनता है और 12वें घर में मंगल बैठा हो तो बनता है। आखिर इन्हीं घरों में ही मांगलिक दोष क्यों माना जाता है? मंगल अगर 5वें घर में बैठा हो, तीसरे में बैठा हो या 9वें घर में बैठा हो तो मांगलिक दोष क्यों नहीं है? ये विचारणीय तथ्य है। पहले तो ये देखते हैं कि मांगलिक दोष में जो मंगल होता है वो अगर पहले घर में बैठा हो तो किस तरह का वो रिजल्ट करेगा, माफ कीजिएगा चौथे घर में कैसा करेगा, 7वें, 8वें, 12वें घर में कैसा फल करेगा वो। उससे पहले यह समझते हैं कि मांगलिक दोष में मंगल का प्रभाव कैसे पड़ता है। मांगलिक दोष यानी मंगल का जो प्रभाव कुंडली में होता है वो अग्रेशन का होता है। व्यक्ति का जो पॉजेसिवनेस होती है, जो अधिकार उसका होता है, जो डिजायर्स उसकी होती हैं। मंगल किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है? पॉजेसिवनेस, अधिकार जताना, आपकी डिजायर्स जो हैं वो, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से वो, और आपके अग्रेशन को यह बताता है। अगर मंगल लगन में बैठेगा तो मंगल यानी जो उसकी एनर्जीज हैं, यानी मंगल का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ज्यादा रहेगा। और ऐसी जो एनर्जी है व्यक्ति खुद ही अपने अंदर, यानी उस जो एनर्जी फ्लोट हो रही है उस एनर्जी का न्यूट्रलाइजेशन जो करेगा, यानी उस एनर्जी का जो उपयोग वो करेगा वो कहीं ना कहीं अपने ही अंदर करेगा। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को निखारने में, पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में, या फिर अपने किसी काम को पूर्ण करने में, कोई भी ऐसा काम जिसे वो पेंडिंग में है उसको पूर्ण करने में, या अपने ही किसी काम में वो लगा रहेगा, यानी कर्मठ होगा व्यक्ति। तो लगन का जो मंगल होता है, लगन का जो मांगलिक होता है, ये नुकसानदायक इतना नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो व्यक्ति खुद अंदर ही अंदर उसको न्यूट्रलाइज करता रहता है। चौथे घर में अगर मंगल हो तो ये मांगलिक दोष का सबसे ज्यादा प्रभाव देने वाला होता है। कहें तो 7वें घर का अगर मंगल है तो ये भी उतना ही प्रभाव देने वाला होता है। तो चौथे घर का अगर मंगल है तो अब व्यक्ति की जो एनर्जीज हैं, व्यक्ति की जो अग्रेशन है वो कहां निकलेगा? उसके घर में, जो उसकी इमीडिएट फैमिली है उसमें। तो अगर वहां अग्रेशन निकलेगा तो मंगल का जो प्रभाव होता है, मांगलिक मतलब गुस्सा करने वाला स्वभाव, अग्रेशन, ये सारी चीजें वो चौथे घर में यानी अपने घर के एनवायरमेंट में रखने की कोशिश करेगा। तो इसलिए चौथे घर का जो मंगल होता है झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है, और चौथे घर का मंगल ये कहीं ना कहीं परेशानी देता है, झगड़ा, घर में कलह का वातावरण, और व्यक्ति का जो मन होता है वो चौथे घर से ही देखा जाता है कुंडली में। तो व्यक्ति का जो मन होगा वो कहीं ना कहीं हमेशा ही एक अग्रेशन सा उसमें अंदर बनता रहेगा, उबाल सा बनता रहेगा, और उसको कहां निकालेगा? तो चौथा घर फैमिली का होता है।
तो फैमिली के एनवायरमेंट में उसको निकालता रहेगा वो, जिससे कलह का वातावरण बनेगा, मैरिज में इश्यूज क्रिएट होंगे। सातवें घर का मंगल, सातवां घर जो डायरेक्ट आपके पार्टनर का हाउस होता है, अपोजिशन का आपका हाउस है, सातवें घर में अगर मंगल हो व्यक्ति के, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है उसकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं सातवें घर यानी उसके पार्टनर के डायरेक्ट पार्टनर से उसके कनेक्ट होता है। मंगल क्या है? मंगल जो है उसकी जो एनर्जीज हैं वो है कम्युनिकेशन, यानी कि सातवें घर में अगर मंगल बैठेगा तो उसकी जो भी वो बोलेगा, जो भी वो बात करने की कोशिश करेगा, जो भी वो एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वो सब कुछ एक अग्रेशन के माध्यम में होगी। और वो कहां होगी? तो डायरेक्ट सेवेंथ हाउस यानी कि पार्टनर से होगी। तो सातवें घर का मंगल हो तो नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि जो है वो 10वें घर पर भी पड़ती है। जो उसकी महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसकी 8वीं दृष्टि होती है, कि जो कि दूसरे घर पर पड़ती है, यानी कि लगन से दूसरा जो घर होता है वहां पर 8वीं दृष्टि पड़ती है, जो कि आपके सुखों का घर है। अगर वहां पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी 8वीं, तो वो उसको नुकसान करता है। इसलिए सातवें घर का जो मंगल है वो नुकसानदायक होता है। चौथे घर का जो मंगल है वो भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि सातवें घर पर पड़ती है, फिर वो सातवें घर को पीड़ित कर देता है। आठवें घर का मंगल, आठवें घर का मंगल भी नुकसानदायक होता है, क्योंकि आठवां जो घर होता है वो सातवें घर से दूसरा होने की वजह से आपका जो पार्टनर होता है वो उसके सुखों का घर होता है। अगर उसके सुखों का घर है तो वहां पर अगर पाप ग्रह जाके बैठेगा मंगल, तो वो उसमें नुकसान करेगा। पार्टनर के सुखों का नुकसान हो या आपका नुकसान हो, नुकसान तो नुकसान ही है तो आपके घर और परिवार और दाम्पत्य का नुकसान। यहां बैठा हुआ ग्रह, जहां बैठा हुआ जो मंगल होता है वो सातवीं दृष्टि दूसरे घर पर डालता है, यानी आठवें घर को भी पीड़ित कर दिया, सातवें घर को भी पीड़ित कर दिया, और 8वीं दृष्टि तीसरे घर पर डालता है। यानी उसका जो मेंटालिटी होती है व्यक्ति की, उसको भी वो अग्रेशन में रखता है, उसको भी परेशानी में रखता है। 12वें घर का मंगल, 12वें घर का जो मंगल होता है ये आपके सबकॉन्शियस से डायरेक्ट अटैच हो जाता है। 12वें घर जो है आपके सबकॉन्शियस का हाउस है, आपके अंतर मन का हाउस है। अगर 12वें घर में मंगल बैठा हो तो हमेशा व्यक्ति कुंठित रहता है, हमेशा ही उसमें एक अग्रेशन रहता है, एक उबाल सा उसमें बना रहता है, क्योंकि उसकी जो एनर्जीज वो हैं जो मंगल की, वो कहीं ना कहीं उसके अंतर मन में फ्लोट होती रहती है। तो इसलिए चौथे घर का, सातवें घर का, 8वें घर का, 12वें घर का अगर मंगल है तो निसंदेही मांगलिक दोष पूर्ण रूप से प्रभाव देगा अपना। लेकिन लगन का मंगल जो होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं होता है, क्योंकि जो एनर्जी है व्यक्ति की अंदर ही अंदर वो यूटिलाइज उसको करता रहता है, और उसका एक रिजल्ट वो निकल के आता है। कि कहते हैं कि लगा हुआ व्यक्ति जो है बुरा बताया, यानी कि एक व्यक्ति अगर लगातार किसी काम में लगा रहता है तो उसका कुछ ना कुछ एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो दोस्तों मांगलिक जो होता है वो इस तरह से बनता है। दूसरा जो मैंने आपको बताया कि मंगल किन किन हाउसेज में अगर है तो किस तरह का प्रभाव करेगा। लगन में अगर मंगल है तो ये एक अच्छा योग कारक होता है, धनदायक होता है, लक्ष्मीदायक होता है, कर्मठ होता है व्यक्ति। अब ये मंगल जो होता है या कहीं तो मांगलिक जो दोष होता है, इसका शुभ प्रभाव क्या होता है, इसको भी जानने की बहुत जरूरत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है। मांगलिक दोष होने पर भी शादियां बहुत अच्छी चलते हुए देखी जाती हैं, हजारों कुंडलियां देखी हैं। सोचने वाली बात यह है कि एक ज्योतिषी होने के नाते आपको यह समझने की जरूरत है कि मंगल का जो प्रभाव है कुंडली में किस हाउस में है, किन परिस्थितियों में वो बैठा हुआ है, और भी बहुत सारी आस्पेक्ट, लगन से, लग्नेश से उसकी किस तरह की आस्पेक्ट है, किस तरह की दृष्टि संबंध उसका है। अब इसका शुभ प्रभाव क्या होता है? मांगलिक व्यक्ति अगर है, लड़का हो या लड़की हो, तो वो भी उसके लिए शुभ होता है, क्योंकि मांगलिक जो व्यक्ति होता है वो कर्मठ होता है और हमेशा अपने कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, क्योंकि एनर्जी है, फ्लोट हो रहा है उसमें डलनेस नहीं होती, उसमें लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब लेजीनेस नहीं होगी, बॉडी में काम करने की क्षमता होगी, डिजायर्स होंगी, एम्बिशंस होंगे, तो व्यक्ति के लिए क्या फायदा होगा? वो सक्सेसफुल होगा लाइफ में। इसीलिए जब मांगलिक दोष बनता है तो उस व्यक्ति में अग्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वो डिजायर्स है उसकी, वो अपने जो इमीडिएट एनवायरनमेंट है, फैमिलीज में या फिर कहते खासकर पार्टनर से वो एक्सपेक्ट करता है
कि हमेशा कर्मठ रहना है और हमेशा कर्म के प्रति ही जागरूक रहना है। और ये चीजें उसमें ज्यादा होती हैं व्यक्ति में, क्योंकि एनर्जी ज्यादा फ्लोट होती है मंगल की, क्योंकि फायरी प्लैनेट है। फायरी प्लैनेट होने की वजह से अग्रेशन के साथ में वो उसका अप्रोच आती है, और जब अग्रेशन के साथ में अप्रोच आएगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान वाली होती है, सामने वाले को ठेस लगाने वाली होती है। तो मंगल आग है, उसका सही प्रयोग जीवन में व्यक्ति को सफल बनाता है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि मंगल की प्लेसमेंट क्या है, और मांगलिक के साथ मांगलिक का ही विवाह क्यों होना चाहिए, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग, आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हैं कि मांगलिक है, मांगलिक से शादी कराइएगा। क्यों कराइएगा? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या ऐसा है कि मांगलिक की मांगलिक से ही शादी होनी चाहिए? क्या कोई भी, या आप अगर ज्योतिष के विद्यार्थी, आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, तो क्या आप इसको बता सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही क्यों होनी चाहिए, फिर वो कैंसिल हो जाता है। ऐसा क्या है दोस्तों? मांगलिक की शादी मांगलिक से इसलिए होनी चाहिए, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि देखिए, जब एनर्जी, अगर एक पार्टनर मांगलिक है, यानी उसमें एनर्जी ज्यादा है, उसमें अग्रेशन है, उसमें उसका एक टेम्परामेंट है। अगर दूसरा पार्टनर, यानी कि मांगलिक होने की मतलब हो गया कि उसमें अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा है, अगर दूसरा जो पार्टनर है वो अगर सौम्य है, सरल स्वभाव का है, सॉफ्ट नेचर का है वो, या कह सकते हैं को एस्ट्रोलॉजिकली अगर वो जल तत्व से ज्यादा प्रभावित है, तो उसके अंदर इमोशंस ज्यादा होंगे। मांगलिक जो व्यक्ति होता है उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। तो जब दूसरा जो व्यक्ति है अगर वो इसमें इमोशंस हैं, तो वो व्यक्ति उसको कभी भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाएगा। यानी कि जो इमोशंस वाला व्यक्ति वो हमेशा उसे सुनता ही रहेगा, वो हमेशा ही उसे सुनता रहेगा, ये हमेशा उसको बोलता रहेगा, उसको कुछ ना कुछ झगड़ा करेगा, कुछ ना कुछ परेशान करेगा। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति जो कि सॉफ्ट है वो सुनता ही रहेगा, क्योंकि वो मांगलिक नहीं है, उसमें एनर्जीज जो है, जो फायरी प्लैनेट है, जो एक तत्व है वो कमजोर है उसका, तो वो सुनेगा, और सुनेगा तो वो कुंठित होगा, अंदर एक रिजाइनमेंट का भाव पैदा होगा उसमें। अब अगर वो दूसरा भी मांगलिक है तो क्या होगा? अगर दूसरा भी मांगलिक तो वो रिटेलिएट करेगा, वो प्रश्न जो आएगा मांगलिक का उसका जवाब वो देगा, और जहां पर जब वो एक प्रश्न का जब जवाब आएगा तो वहां पर जो एनर्जीज फ्लोट हो रही है उसको कंपनसेट करने के लिए जो दूसरी एनर्जी फ्लोट होगी, कहते हैं ना जहर को जहर ही मारता है, तो वो जो मांगलिक व्यक्ति है ये, और ये दूसरा जो मांगलिक व्यक्ति है, ये दोनों की जब एनर्जीज फ्लोट होंगी तो वो वहां पे कंपनसेट हो जाती है, और उसको पता है कि सामने से जो है काउंटर आ रहा है, तो सामने से इसको भी लगता है कि काउंटर आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे दोनों झगड़ते हैं, लड़ते हैं और शांत हो जाते हैं। शांत क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एनर्जी जो है वो बर्न हो जाती है। एनर्जी बर्न का मतलब ही यही होता है। या तो आपको जब गुस्सा आता, कहते हैं ना, जो गुस्सा आता है किसी पे निकाल देते, किसी को बोल देते, तो आपका मन हल्का हो जाता है। आपके अंदर जब एनर्जी ज्यादा बढ़ने लगती है तो आप वॉक करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बर्न हो जाता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, किसी चीज का उपयोग कहते हैं। किसी भी चीज का जब उपयोग हो जाता है तो वो चीजें जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं। तो दोस्तों ये था मांगलिक का रहस्य। निसंदेह मांगलिक है व्यक्ति तो ये तो आपको समझ लेना चाहिए कि उसमें अग्रेशन होगा, वो बहुत ही टेम्परामेंट एक उसका अलग लेवल का होगा, और व्यक्ति कर्मठ होगा, उसकी डिजायर्स होंगी, पजेसिव होगा। तो कहीं ना कहीं उसको जो पार्टनर होना चाहिए उसी तरह के लेवल का होना चाहिए, ताकि उसको, यानी कि वो व्यक्ति जो एक्सपेक्ट करता है, जो एक टेम्परामेंट एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से, उसी तरह का मिलना बहुत जरूरी है, जिसे हम मांगलिक से शादी कहते हैं। तो ये था मांगलिक का रहस्य। मांगलिक होना कोई बुरा नहीं है, किसी भी चीज का कोई बुरा नहीं होता है, कोई ग्रह बुरा नहीं होता है, कोई ग्रह अच्छा नहीं होता है। सब ग्रह जो होते हैं वो अपनी अपनी जो जिम्मेदारी होती है, अपनी अपनी जो तत्व होते हैं, उस हिसाब से अपनी अपनी जिस तरह के वो देवता होते हैं उस तरह के वो अपना प्रभाव देते हैं कुंडली में। तो दोस्तों ये था मांगलिक के ऊपर विश्लेषण। इसमें बहुत कुछ और भी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं और ज्यादा इस पर ज्यादा कुछ ऐसा विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले वीडियोज में मैं इसी मांगलिक के ऊपर कई सारे वीडियोज और बनाऊंगा, और उसमें और भी बहुत अलग तरह से साइंटिफिक तौर पर आपको उसमें बताऊंगा कि किस तरह मांगलिक प्रभाव करता है, किस तरह एनर्जीज फ्लोट होती है, किस तरह वो रिएक्ट करती है ह्यूमन साइकोलॉजी पे,
ग्रह क्या होते हैं, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, इनके क्या रेमेडीज हो सकती है, क्या आप सेल्फ रेमेडीज कर सकते हैं, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट है ज्योतिष में, आपको यहां बताई हुई चीजें अच्छी लगती हैं, आपको ज्ञान की वृद्धि होती है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन बटन भी दबाइए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।